स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को, जो कि स्टूडेंट के साथ बीतने वाला है और आने वाले समय में आप लोग को ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। बहुत ज़्यादा जो है ना इस बात को लेकर के प्रॉब्लम होता है। कई बार आपको सुने होंगे कि जो आपके सीनियर्स एग्जाम देकर के आते हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, 12th के एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। ये आपको बेहतर रिजल्ट दिलाने में काम करेगा। और जो आपसे चूक होने वाली है, क्योंकि हमको पता है कि आपसे चूक होगी और वो कहाँ चूक होती है जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, तो आपको समझ में आएगा कि चूक कहाँ होता है और कहाँ अपने आप को उस चूक से बचाना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो समझिएगा इस बात को। जैसे आप लोग सुने होंगे, कई बार सुनने के लिए मिलता है कि स्टूडेंट तो बहुत तेज था लेकिन नंबर उसका नहीं आ पाया, बहुत अच्छा तेज था, बहुत पढ़ने में तेज था, लेकिन उसका 90 प्लस नहीं आ पाया, या 90 आया भी तो उस रिजल्ट नहीं ला पाया, उतना रिजल्ट नहीं ला पाया जितना उसका हक था, जितना उसका होना चाहिए था। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब मान लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट में अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आप बनाने जानते हो, बहुत अच्छी बात है, आप सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हो, समय पे आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप टाइम के अंदर, जो टाइम आपको मिला है, लिमिटेड टाइम आपको मिलता है, उस लिमिटेड टाइम में अगर आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं बचा पा रहे हो, समय उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो उसी वजह से आपका 5 नंबरा 2 नंबरा ऐसे स्टूडेंट का छूट जाता है। अब जिसका 5 नंबरा 2 नंबरा छूट जाएगा ना, तो बाबू उसका रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट जो मनचाहा रिजल्ट नहीं हो सकता है। अगर एक 5 नंबरा छूट गया ना, तो उम्मीद भूल जाइए कि 90 प्लस आपका आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर तो आपको ऐसे भी वो इधर उधर करके काट देता है, और 5 नंबर अगर आपका सॉलिड कट गया तो समझ लीजिए बहुत सारे नंबर आपका कट जाएगा। तो इन चीजों को बचाने के लिए हम लोग करना क्या है, करते कैसे हैं, तो जो 5 नंबर हमसे नहीं छूटे या कोई भी सवाल हमसे नहीं छूटे, टाइम पे हम सभी सवालों को अटेम्प्ट कर सके। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लोग काम करते हैं ना, क्या होता है प्रॉब्लम कि हम लोग जो बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज, हम सवाल बना सकते हैं, हमको सभी चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमको समय, जो लिमिटेड समय में बनाना है, वो लिमिटेड समय में हम नहीं बना पा रहे हैं। तो इस चीज को करने के लिए क्या करना है, तो आपको मॉडल सेट, ऐसे मॉडल सेट लेना है जो आप नहीं बनाए। ऐसा नहीं करना है कि आप पहले उस चीज को पढ़ लिए हैं उसके बाद बना रहे, नहीं, ऐसा मॉडल सेट लेना है जो आप नहीं बनाए हैं, उसको मॉडल सेट को लीजिए और 3 घंटा जैसे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम होता है उस तरह से अपने आप को बैठ करके पेज फाड़ करके आपको एग्जाम देना है, और अपने आप को आंकना है कि हमसे कितना सवाल जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है, और टाइम रखते हुए हम पूरे सवाल को कवर अप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो उसको क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है, ऐसे ऐसे करके आपको टेस्ट देना है, खुद से बैठ करके घर में अपने बैठ करके टेस्ट देना है। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर है या कौन सा सवाल है जो हमको फंसाता है। इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो पहला आप टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिएगा, दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट में ये भी बात सीखना होता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसको हमको अटेम्प्ट नहीं करना होता। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, ध्यान समझिएगा कि बहुत सारे बच्चे ईगो में आकर के कि हमसे नहीं बनेगा, ये वाला ईगो विद्यार्थी के, स्टूडेंट के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। ये ईगो जिसके अंदर आएगा वो बच्चा डूब जाएगा। तो ऐसे ईगो अपने अंदर नहीं लाना है। हमको पता है कि क्वेश्चन नंबर अगर 1 बना रहे हैं उसमें भी हमको 5 नंबर मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं उसमें भी अगर हमको 5 नंबर बना रहा है, तो क्या जरूरी है कि हम 1 ही बनाए? अगर हमसे 3 आसानी से बन रहा है, हम 3 नंबर का बनाएंगे, 1 क्यों ही बनाएंगे? ठीक है, तो ऐसे सवालों से बचना है जो आपका समय और पेज, मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ में समय और पेज दोनों मायने रखता है। अगर आपका एक सवाल गलत हुआ ना, एक सवाल बनाने में गलती हुई है, तो आपका समय और पेज दोनों ले गया, ठीक है, तो अदर सवाल में आपको समय कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका नंबर कट सकता है। तो ऐसे चीजों को बचाने के लिए आपको क्या करना है, खुद से टेस्ट देना घर पे, और टेस्ट दीजिएगा ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में हमको और मेहनत करना है, और कौन से सवाल जो हमको समय बर्बाद करता है ना, उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इन दोनों चीजों को करके आप जो है ना अपना समय, जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना बोर्ड एग्जाम में, जो आपका टाइम बचाएगा, यही दोनों चीज बचाएगा। तो अभी से क्या करो कि कम से कम 3, 4, 5 सेट का एग्जाम दो अपने से, और उसमें देखो कि हम कितना हद तक सवाल बना पा रहे हैं और कितना सवाल हमारा सही हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करके उसको रिविजन करेंगे। ऐसा कोई चैप्टर होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस चैप्टर को क्या करना है, रिपीट करना, उस चैप्टर को जाकर के रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद वापस से अटेम्प्ट लेना है, वापस से टेस्ट देना है, और फिर से पता करना है कि हमको कहाँ पे डाउट हो रहा है। तो इस तरह से कम मात्र 2 से
3 अगर टेस्ट आप दे लिए, मुश्किल से अगर 5 टेस्ट दे लिए ना, 5 टेस्ट देते देते जो है आपका सारा स्किल डेवलप हो जाएगा, आपका बोर्ड एग्जाम भी बेहतर जाएगा, आपको जितना भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो पाएगा। और जो टाइम मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट भी आपको बचाएगा। तो इन चीजों को जाकर के अभी अप्लाई करिए, अभी के अभी जाकर के आपको जो है क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम के थ्रू जितना 300 नंबर का एग्जाम होता है, जो भी आपका पैटर्न है, उसको जाकर के अटेंड कीजिए और देखिए कि हमसे कितना बन पा रहा है, और उसके आधार पर अपना टाइम मैनेजमेंट सीखिए। ठीक है, आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।